हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा को पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोलेनकाइमा को पढ़ेंगे एंड स्क्लेरेनकाइमा को पढ़ेंगे। पेरेन्काइमा के बारे में हम लोगों ने जाना था कि पेरेन्काइमा जो होता है लिविंग टिश्यू होता है एंड अगर बात करें ये कोलेनकाइमा का, तो ये कोलेनकाइमा भी डियर स्टूडेंट क्या होता है, तो लिविंग टिश्यू ही होता है। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग स्क्लेरेनकाइमा का, तो वो क्या होता है, तो डेड टिश्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग कोलेनकाइमा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दो सेक्शन दिया गया है कोलेनकाइमा का। एक जो है दिया गया है ट्रांसवर्स सेक्शन, एक ये दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब ये ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है। सपोज करिए आपके पास में ये क्या है, ये इस तरह से आपके पास में एक, ठीक है, एक ड्रम है। अब इस ड्रम को आपने क्या किया, ऐसे कट कर दिया। तो ऐसे जब कट कर दिया तो इसका हाफ पार्ट कुछ इस तरीके से इधर होगा, कुछ हाफ पार्ट ये इधर होगा, है ना, हाफ पार्ट ये इधर होगा। तो ये जो हाफ वाला पार्ट है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया इसका। वह ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर आप इसको बीचों बीच काटेंगे तो फिर ये देखिए कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आपके पास में निकल कर आएगा। तो ये हो गया इसका ये ट्रांसवर्स वाला सेक्शन। तो वही है यहाँ पर क्या है कि ये जो कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा का ये ट्रांसवर्स वाला सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल वाला सेक्शन है। अब देखिए जैसे सपोज करिए क्या होता है कि हवा चलती है ना, हवा चलती है तो देखते होंगे कि पत्ता हिलता है। तो पत्ता जो हिलता है तो उस पत्ता ऐसा भी तो हो सकता है, तो वो हवा चले और पत्ता एकदम पूरा सीधा खड़ा है, मतलब पत्ता जो है वो हिले नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन हमारा नेचर जो है प्लांट्स को, या बोल लीजिए प्लांट्स में जो लीव्स है उसको कुछ ऐसे बनाया है कि वो हिल सकता है। तो प्लांट्स में जो हमारा जो लीव्स है वो जो हिल सकता है डियर स्टूडेंट्स, तो वो इस कोलेनकाइमा के प्रेजेंस के कारण ही हिल सकता है। मीन्स ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। कोलेनकाइमा की अगर बात करें तो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा, सपोज करिए कि आपके बगल में कोई पंपकिन का जो क्लाइंबर्स होता है, क्लाइंबर्स जानते हैं ना, तो वो जो क्लाइंबर्स होता है जैसे पंपकिन का पौधा है ना, पंपकिन का पौधा क्या होता है, बिल्कुल ही लचीला होता है। तो मीन्स पंपकिन का जो स्टेम होता है, उस पंपकिन के स्टेम में क्या मिलता है, तो उस पंपकिन के स्टेम में ये कोलेनकाइमा ही होता है। आप पंपकिन बोल ले, या आप बहुत सारा इस तरह जो वेजिटेबल्स होता है उसमें उसके स्टेम में क्या होता है, कोलेनकाइमा होता है। तो कोलेनकाइमा का जो मेन काम क्या हो गया, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना। चलिए देखिए अब यहाँ पर देखते हैं एक एक करके हम लोग। जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो दिया गया है हम लोगों को कोलेनकाइमा का ट्रांसवर्स वाला सेक्शन दिया गया। अब इस ट्रांसवर्स सेक्शन में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका यहाँ पर ये क्या है, सेल वॉल है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे ये सेल वॉल है ना, और इसका देखिए यहाँ पर जो इंड वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है, ये पॉइंटेड इंड है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंटेड इंड है एंड इधर भी ये पॉइंटेड इंड है एंड इधर भी ये क्या है, पॉइंटेड इंड है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है जैसे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो कोलेनकाइमा होता है ये लिविंग टिश्यू होता है। क्या होता है, लिविंग टिश्यू होता है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि इसका जो सेल होता है, मीन्स कोलेनकाइमा ये क्या है, टिश्यू है, तो ये सेल से मिलकर बना होगा। अब सेल से मिलकर बना होगा तो सेल में जो वॉल होगा, सेल में क्या होगा, वॉल होगा, वो कैसा होगा, तो थिन वॉल्ड होगा। इसका जो वॉल होगा कैसा होगा डियर, तो थिन होगा, मतलब पतला होगा। लेकिन इसके जो वॉल पर देखिए क्या क्या पाया जाता है, सेलुलोज का थिकनिंग होता है, मतलब सेलुलोज प्रेजेंट रहता है एंड पैक्टिक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है ना। कहाँ पर, तो कॉर्नर पर। जैसे यहाँ पर ये इसका कॉर्नर हुआ, ये कॉर्नर वाला पार्ट हुआ, तो यहाँ पर इस कॉर्नर वाले पार्ट पर क्या होगा, तो पैक्टिक प्रेजेंट होगा। एंड ये जो देख रहे हैं ये सब सारा इधर क्या है, इधर आपका जैसे जैसे ये वाला पार्ट हो गया, इस वाले पार्ट पे क्या है, सेलुलोज है। लेकिन पैक्टिक की अगर बात करें तो पैक्टिक कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो
तो पैक्टिक देखिए आपको यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है यहाँ पर पैक्टिक प्रेजेंट होता है ना। तो वही बोला है द सेल आर थिन वॉल्ड, इसका जो सेल होता है वो कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है। बट पोजेजेस, लेकिन इसमें क्या होता है, तो थिकनिंग ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिक सब्सटेंस एट द कॉर्नर वेयर नंबर ऑफ सेल्स ज्वाइनिंग टुगेदर। मतलब यहीं पर देख रहे हैं ये सेल है, ये सेल जो है ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो कहाँ पर कनेक्टेड है, जहाँ पर कि ये पैक्टिक एंड सेलुलोज प्रेजेंट है ना। अब बोल रहा है कि द टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉफ्ट एरियल पार्ट्स, है ना। सॉफ्ट एरियल पार्ट्स को जो है ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। जैसे लिव्स या यंग स्टेम हो गया, है ना। लिव्स का जो है जो जैसे देखिए लिव्स का एरियल वाला पार्ट क्या हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर सपोज करिए आपका ये ऐसे करके ये लिव्स है, ठीक है, ये लीफ है। अब लीफ में एक ये होता है मिड रिब, एक ये होता है ना, एक ये होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर छोटा छोटा ऐसे ऐसे भी करके निकला हुआ रहता है ना, यहाँ पर भी छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके निकला रहता है। तो प्लांट का जो ये वाला पार्ट है, ये लीफ का जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में आपको ये कोलेनकाइमा नहीं होगा, बल्कि प्लांट का जो ये लीफ का जो ये वाला पार्ट है, इसमें आपका क्या होगा, तो कोलेनकाइमा होगा, है ना। अब चलिए देखिए, अब आगे बोलता है कि द सेल आर कॉम्पैक्ट एंड इंटरसेलुलर स्पेंड आर अब्सेंट। मतलब ये जो कोलेनकाइमा जो होता है, कोलेनकाइमा में जो सेल होता है, इस सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मतलब ये बिल्कुल ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। जैसा कि हम लोगों ने पैरेनकाइमा में देखा था, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस था, लेकिन इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, तो इट इज़ फाउंड इन पेटियोल लीव्स एंड स्टेम ऑफ हर्बेसियस डाइकोट्स। अब यहाँ पर इसका फंक्शन का बात कर लेते हैं। जैसे देखिए ये प्रोवाइड क्या करता है, इसका फंक्शन है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसको, तो प्लांट्स को प्रोटेक्शन भी देता है, एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट ऑर्गन्स। जो प्लांट का जो ऑर्गन होता है, मीन्स प्लांट में जो पार्ट होता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, मतलब इलास्टिसिटी प्रदान करता है। उसके बाद क्या है देखिए, सेकेंड वाले पॉइंट में दिया हुआ है कि ड्यू टू इट्स पेरिफेरल पोजीशन, क्या ड्यू टू इट्स पेरिफेरल पोजीशन, इस पेरिफेरल पोजीशन के कारण इट हेल्प लीव्स इन बेंडिंग एंड पुलिंग एक्शन ऑफ विंड। मतलब विंड जब चलता है तो पत्ता क्या होता है, तो हिलता डुलता है ना। तो ये किसके कारण होता है, तो उसमें अगर कोलेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, है ना। कोलेनकाइमा के कारण ऐसा होता है। अब देखिए कहता है कि क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग कोलेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग कोलेनकाइमा, मतलब जिस कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा फोटोसिंथेसिस में, है ना, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर एंड स्टार्च। मीन्स सीधा जान लीजिए कि अगर कोई भी सेल है उसमें अगर कोई सेल है ना, कोलेनकाइमा का सेल है, कोलेनकाइमा का सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट है, तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस क्यों करता है, तो फोटोसिंथेसिस करने का पीछे का रीजन होता है फूड को सिंथेसिस करना, है ना। तो फूड में क्या सिंथेसिस करता है प्लांट, तो शुगर एंड स्टार्च। तो ये था हमारा कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा के बारे में मेन बात ये था कि कोलेनकाइमा प्रेजेंट किधर होता है, तो कोलेनकाइमा आपका जैसे मैंने बताया कि जो यंग स्टेम होता है, जैसे कि आपको बताया पंपकिन का जो स्टेम होता है, इस तरह का बहुत सारा क्रीपर वाला जो प्लांट होता है उसमें क्या होगा, तो कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। और जैसे कि बताया कि इसका जो सेल होता है, सेल का जो वॉल होता है, ये क्या होता है, थिन होता है, थिक नहीं होता है, थिन होता है। लेकिन इसका जो सेल वॉल के ऊपर पे क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो सेलुलोज रहता है एंड पैक्टिक सब्सटेंस रहता है। क्या रहता है, तो सेलुलोज एंड पैक्टिक सब्सटेंस रहता है। एंड और कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है ये मैंने आपको बताया। और इसका जो वर्क होता है, मीन्स इसका जो फंक्शन होता है क्या होता है, वो मैंने बताया। और जैसे कि देखिए यहाँ पर इस फिगर में अगर बात करें तो इसमें न्यूक्लियस भी होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया ना, तो आपको पूछेगा
कि क्या कोलेनकाइमा में न्यूक्लियस होता है? यस, न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म भी होता है एंड वैक्यूल भी होता है। वैक्यूल का काम क्या है कि जो वाटर वगैरह को ये एब्जॉर्ब करके रखता है, और सेल को क्या है, उसका जो शेप है, वो शेप जो मेन शेप है वो शेप दे के रखता है ना। वैक्यूल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट वाला जो टाइप है वो है हमारा कोलेनकाइमा। तो आइए देखते हैं कोलेनकाइमा के स्क्लेरेनकाइमा के बारे में देखते हैं। तो ये है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए, आपने नारियल खाया होगा, वो कच्चा वाला नारियल बोल लीजिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका जो पका हुआ नारियल है। अब पका हुआ नारियल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो उसको क्या कहते हैं? हस्क कहते हैं, है ना। अब हस्क है, अब उसके जस्ट नीचे क्या है? हार्ड वाला पार्ट रहता है, फिर उसके नीचे वाइट वाला पार्ट रहता है। तो सिंपल से समझिए कि ये जो हमारा कोकोनट है, कोकोनट का जो हस्क है, कोकोनट का हस्क में क्या पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा। और हस्क के जस्ट नीचे जो होता है वहाँ पर क्या पाया जाता है? कौन सा टिश्यू होता है? तो वो भी स्क्लेरेनकाइमा ही होता है ना। अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये डेड होता है। क्या होता है? तो ये डेड टिश्यू है। और देखिए, स्क्लेरेनकाइमा का 2 टाइप होता है। स्क्लेरेनकाइमा का कितना टाइप होता है? 2 टाइप। एक होता है फाइबर्स, एक होता है स्क्लेरेड्स। एक क्या होता है? एक होता है फाइबर्स, एक होता है स्क्लेरेड्स। जैसे कि आप नारियल को अगर आपका वाइट वाला पार्ट निकालना हो तो सबसे पहले उसका हस्क को हटाना पड़ेगा। तो हस्क वाला जो हुआ पार्ट उसमें क्या है? तो वो हस्क वाला पार्ट में फाइबर है। अब हस्क के जस्ट नीचे जो होता है, जो हार्ड वाला पार्ट, तो वो होता है स्क्लेरिड्स, है ना। वो क्या होता है? स्क्लेरिड्स। और स्क्लेरिड्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने गुआवा खाया होगा, अमरूद। तो अमरूद में बीज होता है, तो बीज का जो ऊपर वाला कवरिंग वाला जो पार्ट बना हुआ होता है वो क्या है? स्क्लेरिड्स है। कहने का सीधा सा मीनिंग हो गया कि स्क्लेरिड्स प्लांट के पार्ट को क्या बनाता है? हार्ड बनाता है ना। जैसे देख लीजिए आपका ये जो हमारा कोकोनट था, कोकोनट का हस्क के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट था कितना हार्ड होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब उसमें भी क्या रहता है? स्क्लेरिड्स ही रहता है। अ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये डेड होता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? तो ये स्क्लेरेनकाइमा जो होता है तो ये डेड टिश्यू है ना। और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है, जैसा कि पीछे वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसमें प्रोटोप्लाज्म था, है ना। जैसे साइटोप्लाज्म बोल लीजिए, प्रोटोप्लाज्म बोल लीजिए, तो यहाँ पर वो नहीं होता है। लेकिन इसका जो बोलता है कि देयर सेल वॉल और थिकेंड, मतलब इसका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? थिकेंड होता है, मतलब मोटा होता है। किसके कारण? तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ वाटर रेसिस्टेंट मटेरियल लिग्निन। अब इसको समझिए। जैसे देखिए, ये है, यहाँ पर बोला है ना कि लिग्निफाइड थिक वॉल्ड, है ना। लिग्निफाइड थिक वॉल्ड, ये जो है क्या है? ये आपको दिया हुआ है स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये ट्रांसवर्सल सेक्शन है। अब देखिए, यहाँ पर है ना, यहीं पर रहता है वो लिग्निन। क्या रहता है इसमें? तो लिग्निन रहता है। इस लिग्निन के कारण ही इसका जो ये जो वॉल है, ये जो सेल का जो ये वॉल है ये क्या है? तो थिक है, मतलब मोटा है ना। ये एक आपको स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल है उसका बात किया है। स्क्लेरेनकाइमा का सेल का बात किया है। तो स्क्लेरेनकाइमा का सेल है तो उसमें वॉल होगा ही। तो किस तरीके का वॉल होगा? तो थिक वॉल होगा, थिन वॉल नहीं होगा। तो इसका जो सेल का वॉल होता है थिक होने का पीछे का रीज़न क्या है? इसका सेल का वॉल का थिक होने का पीछे का रीज़न है कि इसके सेल के अंदर में क्या रहता है? तो लिग्निन रहता है। अब देखिए, ये जो लिग्निन होता है ये वाटर रेसिस्टेंट मटेरियल बोला जाता है। जैसे देख लीजिए, कितना भी बारिश हो, जो कोकोनट है, कोकोनट के हस्क के अंदर में कभी वाटर पहुंच पाता है क्या? कोकोनट के का जो हस्क है
क्या उसको क्रॉस करते हुए वाटर वो जो स्केलेरिड्स वाला पार्ट है क्या वहाँ पर पहुँच पाता है? नहीं पहुँच पाता है। जैसे देखिए ये आपके पास में सपोज करिए इस तरह से, ये आपके पास में इस तरह से, इस तरीके का आपको कोकोनट है, इधर इधर बीच में रहता है। तो ये देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है ये स्केलेरिड वाला पार्ट है, एंड इधर कुछ इस तरीके से रहता है। तो ये हो गया आपका क्या, हस्क, है ना, जिसमें कि फाइबर्स रहता है। जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद क्या ये जो हस्क है, इस हस्क को क्रॉस करते हुए क्या पानी यहाँ स्केलेरिड्स तक पहुँच पाता है? बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाता है ना। तो स्केलेरिड्स तक नहीं पहुँच पाता है। तो क्यों नहीं पहुँच पाता है? क्योंकि ऊपर में जो आपका जो वो जो कोकोनट है, कोकोनट का जो हस्क है, तो हस्क क्या है, तो वो स्क्लेरेन्काइमा एक तरीके का टिश्यू है। अब उस टिश्यू में जो सेल होगा, उस सेल का जो वॉल है, समझिए, सबसे पहले लीजिए कोकोनट, कोकोनट का जो हस्क है, हस्क किस प्रकार के टिश्यू से बना है? तो स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू से बना है। अब स्क्लेरेन्काइमा सेल से बना होगा। अब सेल उसका जो वॉल होगा, मतलब स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में जो सेल है उसका वॉल होगा। उसके वॉल के अंदर में क्या प्रेजेंट है? तो लिग्निफाइड ये लिग्निन पाया जाता है। अब ये लिग्निन क्या है? ये वाटर को अंदर नहीं जाने देता है। जहाँ पर भी लिग्निन होगा वहाँ पर वो वाटर को क्या कर देगा? तो रोक देगा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, वाटर रुक जाता है, कोकोनट के अंदर में नहीं जाता है। इसलिए इसको बोला गया है क्या, वाटर रेसिस्टेंट मटेरियल लिग्निन, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्लेरेन्काइमा, है ना, स्क्लेरेन्काइमा में जो सेल होता है उसका जो वॉल होता है वो थिक होता है। तो किसके कारण थिक होता है? चलिए अब देखते हैं। अब नेक्स्ट में बोला है, जैसे ये मैंने आपको बताया है कि ये दो टाइप का होता है, एक फाइबर होता है, एक स्क्लेरिड्स होता है। अब ये जो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर आर हाईली इलोंगेटेड एंड नैरो थिक वॉल्ड, मतलब हाईली इलोंगेटेड, सिर्फ इतना लिखना है कि स्क्लेरेन्काइमा फाइबर जो होता है हाईली इलोंगेटेड होता है। ये इलोंगेटेड हुआ, ये क्या एक प्रकार का एग्जाम्पल हुआ, इलोंगेटेड हुआ, इस तरीके का इलोंगेटेड होता है। मीन्स इलोंगेटेड का सीधा मतलब हुआ कुछ इस तरीके का होता है ना। इलोंगेटेड का सीधा मीनिंग यही हुआ। और यहाँ फाइबर आर यूजुअली क्लस्टर्ड इनटू स्ट्रैंड्स विच इंटरलॉक टू फॉर्म स्ट्रेंथिंग टिश्यू, है ना। ये जो है जैसे फाइबर जो है इसका, स्क्लेरेन्काइमा का जो फाइबर है, ये एक दूसरे से क्या होगा, बिल्कुल ही सट जब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। इंटरलॉक मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही, जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे ये इसमें सट जाएगा, ऐसे ये इसमें सट जाएगा, बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये क्या बना लेगा, एक तरह से इंटरलॉक हो जाएगा, एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाएगा। तो ये किस तरीके का टिश्यू बनाएगा, तो स्ट्रेंथिंग टिश्यू, मतलब बिल्कुल ही मजबूत, है ना, मजबूत टिश्यू रहेगा। अब है क्या कह रहा है स्क्लेरिड्स के बारे में। देखिए स्क्लेरिड्स जो है, स्क्लेरिड्स आर हाईली थिक एंड इर्रेगुलर शेप सेल, मतलब इसका जो सेल का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है। विच आर ब्रॉडर एंड ब्रॉडर एज कम्पेयर टू फाइबर, मतलब फाइबर के कंपेयर में ये क्या रहता है, थोड़ा ब्रॉडर होता है ना, मतलब फैला हुआ होता है। चलिए अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये जो आपको पाया जाता है, जैसे देखिए सबसे पहले तो द हार्ड ग्रिट ऑफ पियर नट, एक पियर नट होता है उसका जो हार्ड वाला ग्रिट होता है, हार्ड वाला जो पार्ट होता है ना। पियर नट एक फ्रूट होता है, पियर नट का हार्ड वाला पार्ट में होगा। और बोला है कि द हार्ड वाल ऑफ नट्स, कोई भी नट्स है उसका हार्ड वाल में पाया जाता है ना। नट्स में जैसे कि आप किसको ले सकते हैं, आपका जैसे आ गया अलमंड, फ्रेश अलमंड जो होता है उसका जो हार्ड वाला पार्ट होता है वहाँ पर पाया जाता है आपको, है ना। उसके बाद बोला है कि ब्रिटल कोस्ट ऑफ सीड्स का जो ब्रिटल कोस्ट होता है। अब वेन्स ऑफ लीव्स का जो वेन्स होता है वहाँ पर होता है। हस्क ऑफ कोकोनट, ये सारी जगह पे क्या होता है,
तो आपको स्केलेरन कायमा होता है। दे फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ वालनट सेल, जो वालनट सेल होता है उसका मेजर पार्ट बनाता है, एंड अदर नट्स। दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री। अब जैसे देखिए ट्री का जो बार्क होता है, ट्री का जो छाल होता है, ट्री का छाल में अगर आपको पूछा जाए ट्री के छाल में कौन सा टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो कौन सा पार्ट है, तो वो हमारा स्केलेरन कायमा है। अब देखिए इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका क्या फंक्शन। सबसे पहले तो इसका फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें बोला है, देखिए स्केलेरन कायमा एक्ट्स अ मैकेनिकल टिश्यू गिविंग सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द ऑर्गन। मतलब ये एक तो सबसे पहले मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, फिर इसका ऑर्गन को भी स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। दूसरा क्या है, दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इन्वायरमेंटल फोर्सेस लाइक स्ट्रॉन्ग विंड्स। अगर सपोज करिए कि ये स्केलेरन कायमा नहीं होता तो प्लांट स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं, है ना। और थोड़ा सा भी विंड चलता या बोलिए आंधी आ जाता तो क्या हो जाता, तो ये प्लांट गिरकर टूट जाता। तो नहीं टूट पाता है, नहीं ब्रेक हो पाता है, किसके कारण, तो स्केलेरन कायमा के कारण। दे मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टीफ, मतलब ये प्लांट को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है एंड स्टीफ बनाता है। तो ये था हमारा इस सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक कोलन कायमा, एक था पेरन कायमा। इसको आप लोग देख के अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।